हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेडिएशन थेरेपी। तो सबसे पहले जानते हैं रेडिएशन थेरेपी क्या है। रेडिएशन थेरेपी इज़ ए ट्रीटमेंट मेथड दैट यूजेस हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्सरे, गामा रेज और प्रोटॉन्स टू किल कैंसर सेल्स और स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। रेडिएशन थेरेपी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहाँ ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हाई एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, गामा रेज और प्रोटॉन्स, जिससे कि जो कैंसर सेल्स हैं, जहाँ कैंसरस सेल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सके, जहाँ उनको फैलने से उनकी ग्रोथ को, जहाँ उनकी डिवीज़न को रोका जा सके, उसको हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो ये रेडिएशन थेरेपी ये एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है, जहाँ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। इसमें जो नर्सिस का रोल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें जो नर्सिस रोल प्ले करती हैं, जहाँ इसमें जो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो हैं, फर्स्ट है पेशेंट असेसमेंट। जब थेरेपी यूज़ करनी है, कंडक्ट इनिशियल पेशेंट असेसमेंट टू गैदर मेडिकल हिस्ट्री, करंट हेल्थ स्टेटस एंड असेस पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जब भी थेरेपी यूज़ करनी है तो सबसे पहले पेशेंट की असेसमेंट करनी है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, करंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का जो मतलब उस टाइम पे हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको हमने असेस करना है, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पेशेंट की जो नॉलेज है उसको असेस करना है। नेक्स्ट सेकंड इज़ एजुकेशन। Educate the patient and their families about radiation therapy procedures, potential side effects and self-care during the treatment. पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी के प्रोसीजर के बारे में एजुकेशन देनी है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और ट्रीटमेंट के टाइम क्या सेल्फ़ केयर करनी है, जहाँ पेशेंट ने कैसे अपनी केयर करनी है, जहाँ पेशेंट की फैमिली ने पेशेंट की केयर कैसे करनी है उसके बारे में एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट प्लानिंग। कोलैबोरेट विद द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम to develop individualized treatment plans based on patient needs and medical conditions. जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम है, जहाँ रेडिएशन थेरेपी, जहाँ रेडिएशन ट्रीटमेंट में जो पूरी टीम काम कर रही है, तो उनके साथ मिल के ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। और ये हर एक ट्रीटमेंट प्लान जो है हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक पेशेंट की नीड्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं और हर एक पेशेंट की जो कंडीशन है वो भी अलग होती है, और पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज़ प्रेपरेशन। Prepare patients for treatment sessions, explaining what to expect and ensuring they are physically and emotionally ready. पेशेंट को ट्रीटमेंट सेशन के लिए, रेडिएशन थेरेपी के लिए प्रिपेयर करना है और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि थेरेपी के दौरान क्या हो सकता है और थेरेपी के बाद उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे उसके बारे में बताना है, और पेशेंट को ये देखना है कि पेशेंट फिज़िकली रेडी होना चाहिए और इमोशनली भी रेडी होना चाहिए थेरेपी के लिए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटर पेशेंट्स ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी सेशंस, ऑब्जर्विंग फॉर एनी एडवर्स रिएक्शंस और डिस्कम्फर्ट एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस। रेडिएशन थेरेपी जब सेशन चल रहा है
तो उसके टाइम पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। और किसी भी तरह का अगर एडवर्स रिएक्शन हो रहा है या पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है और किसी भी तरह की इमीडिएट असिस्टेंस जो है, इमीडिएट हेल्प जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज़ सपोर्ट। Offer emotional support and reassurance to the patients who may experience anxiety or fear related to the treatment. पेशेंट को अगर एंग्जाइटी हो रही है या फियर है, पेशेंट को किसी तरह का डर है ट्रीटमेंट को लेके, तो उसके लिए पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को रीएश्योर करना है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए है और पेशेंट की जो भी कंडीशन है वो उससे इम्प्रूव होगी, तो उसके लिए पेशेंट को रीएश्योर करना है। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग साइड इफ़ेक्ट्स। मैनेज ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट्स सच एज फैटीग, skin reactions and nausea by providing symptom management and supportive care. ये जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे फैटीग हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, स्किन रिएक्शन हो सकते हैं जहाँ पे अगर बीम वगैरह जो बीम रेडिएशंस हैं वो यूज़ हुई हैं, स्किन रिएक्शन वहाँ पे हो सकता है। पेशेंट को नोज़िया हो सकता है, जहाँ कई बार वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को, तो उसको जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हमने सिम्प्टोमेटिकली मैनेज करना है और पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट एडवोकेसी। Advocate for patient needs within the healthcare team, ensuring that patients receive comprehensive care and support. पेशेंट की नीड्स को एडवोकेट करना है, उनको पेशेंट की नीड्स को हमने देखना है, असेस करना है, मॉनिटर करना है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है और ये भी इंश्योर करना है कि पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर और सपोर्ट जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके लिए उसको हम कहते हैं पेशेंट एडवोकेसी। नेक्स्ट आर सेफ्टी मेजर्स। इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क फॉर बोथ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हमने फॉलो करने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि रेडिएशन एक्सपोज़र के रिस्क से पेशेंट को और जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको जो है एक्सपोज़र को मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट असेसमेंट्स, ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड and any observed side effects for continuity of care. पेशेंट की असेसमेंट जो की गई, जहाँ पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर की गई उसको हमने एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है और जो अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ तो क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, क्या हमने ऑब्ज़र्व किया, उसको हमने रिकॉर्ड करना है और साइड इफ़ेक्ट के लिए क्या केयर दी गई, कैसे मैनेज किया गया, उसको भी हमने डॉक्यूमेंट करना है या रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट्स, देयर फैमिलीज़ एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम रिगार्डिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस एंड एक्सपेक्टेशंस। पेशेंट के और पेशेंट की फैमिली और जो टीम है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम है, उसके बीच में, उनके बीच में जो है क्लियर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करनी है ताकि वो क्लियरली आपस में बात कर सकें और ट्रीटमेंट के क्या प्रोग्रेस हो रही है, ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में वो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर। कोऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट्स एंड फॉलो अप केयर टू इंश्योर पेशेंट्स एडेयर टू द treatment schedule and receive necessary support.
जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स हैं या फॉलोअप केयर है, उसको हमने कोऑर्डिनेट करना है ताकि ये देखा जा सके, ये इंश्योर किया जा सके कि पेशेंट जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, और पेशेंट को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट एजुकेशन पोस्ट ट्रीटमेंट। Provide instructions for post-treatment care and follow-up appointments addressing any concerns or questions patient may have. पोस्ट ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को कैसे केयर करनी है, उसके बारे में पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को इंस्ट्रक्शंस या एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट की नेक्स्ट फॉलोअप क्या है उसके बारे में एजुकेट करना है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देनी है, और पेशेंट के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको आंसर करना है, कोई भी कंसर्न है उनको एड्रेस करना है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रमोट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग रेडिएशन थेरेपी थ्रू होलिस्टिक केयर अप्रोचेस। होलिस्टिक केयर जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है, ओवरऑल केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट किया जा सके, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सही किया जा सके ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो जी सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेडिएशन थेरेपी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।